रीता ने आंसू भरी आंखों से तनवीर को देखते हुए कहा, अब बोलो तनवीर, अब ये बताओ तुम्हारे दिली एहसासात क्या हैं। पहले तो तुम मुझसे प्रेम करने लगे थे और कई बार तुमने अपने दुख का इजहार किया। सींगों वाली गाय तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? और अगर मैं बकौल तुम्हारे मुसलमान हो जाऊं तो क्या तुम मुझे अपने जीवन में शामिल कर लोगे? मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम अमेरिका में रहते हो और अमेरिकी बड़े सितम ज़रीफ होते हैं। वह मुझ में भी बड़ी खूबियां तलाश कर लेंगे और यकीन करो तुम्हारी बड़ी शोहरत हो जाएगी। क्या ख्याल है? रीता कहकहा मारकर हंस पड़ी। तनवीर जलती आंखों से उसे देख रहा था। उसने कहा, रीता, मुझसे ये अल्फाज इसके बाद ना कहना। जो जवाब दूंगा उस पर या तो यकीन नहीं करोगी या फिर मुसीबत में फंस जाओगी। सुना, अब इसके बाद मुझसे ये बातें ना कहना। मगर मेरा होगा क्या? अब ये तो बताओ, चेहरा कब तब्दील होना है? गाय जैसी शक्ल कब बनती है? मुझे तो ये देखना है। वाह, क्या खूबसूरत बाल लगते हैं मेरे दोनों तरफ से उठे हुए। यकीन करो, अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो बालों को इस तरह बनाने का फैशन बन जाए। ये तमाम बातें बतौर मजाक कही जाती थीं, लेकिन दर हकीकत उन्हें सुन सुनकर आंखों में आंसू आ जाते। तकरीबन 10 या 11 दिन हो चुके थे हमें यहाँ आए हुए। रीता के अंदर कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई। सब लोग बेजारी किसी कैफियत का शिकार नजर आते। फिर उस रात डॉक्टर राम प्रसाद गैर मुतवक्का तौर पर हमारे कमरे में आ गए। कहने लगे, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सरोज दत्त जी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। जिंदगी बहुत से ऐसे उलझे हुए मामलात में गुजरी है जिनका कोई हल मुझे कभी नहीं मिल सका, लेकिन मैं इस केस को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब केस कह सकता हूँ। आपसे कुछ ऐसी बातें मालूम करना चाहता हूँ जिन्हें सुनकर आपको हैरत जरूर होगी, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है। डॉक्टर माथुर दरअसल कुछ और प्रोग्राम बना रहे हैं। गालिबन आपसे वो दरख्वास्त करेंगे कि आप उनके साथ लंदन चलिए। वो वहाँ रीता का मुकम्मल तज्जिया कराना चाहते हैं। ये तजुर्बात होंगे। डॉक्टर माथुर चूंकि हिंदुस्तान से दूर रहे हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की रवायत का कुछ पता नहीं है। जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और जिसके लिए मैं उलझ रहा हूँ वो ये है कि क्या आपको रीता के बारे में ऐसा कोई खतरा है कि उस पर किसी ने जादू कराया है? डॉक्टर राम प्रसाद के इन अल्फाज पर हम सब चौंक पड़े। सरोज दत्त जी बोली, डॉक्टर साहब, आपको इसका शुबा होता है? शुबा ही नहीं, अब तो मुझे यकीन है। उसकी जिस्मानी हालत और उसके बाद उसकी ये कैफियत और फिर ये अनोखी अनोखी बातें, ये सब मुझे गैर इंसानी लगती हैं। इनका बीमारी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। आपके कोई ऐसे दुश्मन हो जिन्होंने रीता को इस कैफियत में मुब्तला कर दिया हो तो आप उनकी निशानदेही कर सकती हैं। निशानदेही कर भी दूं डॉक्टर तो क्या होगा? मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। मेरी जाती राय ये है कि आप इनका इलाज वगैरह छोड़िए, भगवान के चरणों में ले जाइए इन्हें। मंदिरों के दर्शन कराइए, पुजारियों और साधु संतों से राब्ता कायम कीजिए। मेरा तो ख्याल यही है। बाकी जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी जिस कदर खिदमात हैं मैं हाजिर हूँ। बस मैं किसी ज़माने में खुद भी कुछ ऐसे परेशान कुन हालात से गुजर चुका हूँ कि गहरा तज्जिया करने के बाद मुझे यही शुबा हुआ कि ये कोई जादू वगैरह का असर है। आप मेरी मानिए देवी जी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। इन्हें काशी जी ले जाइए, मथुरा ले जाइए और संतों और पुजारियों की मन्नतें कीजिए। हो सकता है इनकी ये बीमारी दूर हो जाए। डॉक्टर राम प्रसाद बड़ी दिलसोजी से ये मशवरा दे रहे थे और सरोज दत्त जी हम दोनों का चेहरा देख रही थीं। फिर जब डॉक्टर राम प्रसाद चले गए तो तनवीर ने टूटे हुए लहजे में कहा, आंटी, हमें रीता की सेहत चाहिए। इसके लिए हम आपका कहीं रास्ता नहीं रोकेंगे। बेशक हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन आपके इस मसले में हम आपके साथ पूरी तरह हर किस्म की उलझनें बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि अब अस्पताल में रहना बेकार है और मैंने उसकी बात की तायीद कर दी। तो फिर ठीक है, उठाओ बोरिया बिस्तर, यहाँ से निकलने की तैयारियां करते हैं। सरोज दत्त जी ने ठंडी सांस लेकर कहा। डॉक्टर माथुर हैरान रह गए। उन्होंने उन लोगों के यहाँ से जाने की सख्त मुखालफत की। कहने लगे, मोहतरमा, मैं तो इस सिलसिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ कर चुका हूँ। लंदन के एक अस्पताल से मैंने राब्ता भी कायम कर लिया है और यहाँ की तमाम रिपोर्टें वहाँ पहुँचा दी हैं। उधर से कई डॉक्टर इस मरीज़ा का मुआयना करने के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था और आपसे इस मौजू पर बहुत जल्द बात करने वाला था। सरोज दत्त जी ने कहा, आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर माथुर, मगर ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ वो सारी कोशिशें कर ली गई हैं जो मुमकिन हो सकती थीं। कुछ नहीं हुआ। हम अब इसके इलाज से बददिल हो गए हैं। लेकिन मैडम, हर बीमारी का कोई ना कोई जवाब होता है। आप ये तो सोचिए कि अगर आप इन्हें यहाँ से ले जाएंगी तो फिर क्या करेंगी?
अब हमें अपने दीन धर्म के मुताबिक इसका इलाज कराना चाहिए। बात पहले से हमारे इल्म में थी कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि जादू का मामला है, लेकिन ये तनवीर भी बाहर के मुल्क से आए हैं और इनका कहना है कि हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। अब यहाँ इन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया, चुनाचे सिर्फ इन्हें मुतमईन करने के लिए हम रीता को यहाँ ले आए थे। अब ये भी बददिल हो गए हैं। मेरी मानिए मैडम, देखिए जादू टूनों का कोई वजूद नहीं, ये तो सिर्फ कहानियों की हद तक बेहतर होते हैं और इससे ज़्यादा इनकी कोई हकीकत नहीं। आप नादानी से काम ना लीजिए, मैं इस बच्ची को बाहर ले जाऊंगा, इसका इलाज यकीनन हो जाएगा। मुझे हंसी आ गई। बिलाशुबा जदीद दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। साइंस ने जादू को बेहकीकत साबित कर दिया है। साइंस का जादू कदीम जादू पर हावी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन चीज़ों का वजूद है जिसका अमली सबूत मैं मौजूद था और रीता तो बिल्कुल ही जादू का शिकार थी। फिर ये बात मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता था कि इस जादू के पसे पुश्त कौन था? नाथू हीरा खुद मुझसे मिलकर हकीकतें बता चुका था। डॉक्टर माथुर अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन हम हकीकतों से रूशनास थे। माथुर तो किसी तौर पर नहीं मान रहे थे, लेकिन डॉक्टर राम प्रसाद आ गए और उन्होंने सूरत हाल मालूम की। फिर वो बोले, डियर माथुर, मेरा ख्याल है इन लोगों को इनकी मर्जी के मुताबिक अमल करने दो। जाहिर है एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी का मामला है। हम दावे से तो ये बात नहीं कह सकते कि लंदन में इसका बेहतर इलाज हो जाएगा। डॉक्टर राम प्रसाद, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? हाँ मेरे दोस्त, इसलिए कि मैं इन बातों का कायल हूँ। लेकिन नहीं माथुर, हम इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं रोक सकते ना? डॉक्टर राम प्रसाद ने कहा और मिस्टर माथुर बुरा मान गए। बाहर तो और हमें वहाँ से जाने से तो वैसे भी नहीं रोका जा सकता था। इस सिलसिले में रीता से भी गुफ्तगू हुई। वो हंसकर बोली, भाई आप लोग बुरा ना माने इस बात का। मैं तो आजकल खुद पर तजुर्बात करने की शौकीन हो गई हूँ। लुत्फ भी आ रहा है इन जादू भरी कहानियों पर, और मैं जो मज़ा चख रही हूँ उससे आप लोगों का कोई वास्ता नहीं है। ये तजुर्बात तो मेरी अपनी ज़ात पर हो रही हैं। चुनाचे मेरा क्या है, जगह जगह की सैर ही करने को मिल रही है। अब काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे और ना जाने कहाँ कहाँ। ज़रा मंदिरों की दुनिया भी देख ली जाए कैसी होती है। वैसे हमारी माता जी तो मंदिरों वगैरह का अच्छा खासा नज़ारा करती रही हैं, हमने ज़्यादा नहीं देखे। जिंदगी में जदीद दुनिया तो देख ली है, अब ज़रा मजहब की दुनिया भी देख ली जाए। हम लोग वहाँ से निकल आए। दिल्ली के एक शानदार होटल में क़याम किया गया। असल हकीकत किसी को नहीं बताई गई, वरना शायद होटल में हमारे क़याम का बंदोबस्त भी ना हो पाता। किसी को सूरत हाल से आगाह ही नहीं किया गया। 2 कमरे ले लिए गए। एक में सरोज दत्त रीता के साथ मुकीम थी, दूसरे में मैं और तनवीर। अस्पताल का सिलसिला अब चूंकि ख़त्म हो चुका था, तय ये किया गया था कि 1-2 दिन यहाँ आराम करने के बाद मशवरे किए जाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। रात को सरोज दत्त जी हमारे कमरे में आ गई। तनवीर और मैं अभी थोड़ी देर पहले रीता के पास से उठकर आए थे। उसे खाना वगैरह खिला दिया गया। सरोज दत्त ने आकर बताया कि रीता सो गई है, उसके दाने और निशान अभी तक मामूल के मुताबिक हैं। फिर सरोज दत्त भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जी फरमाइए आंटी, मैंने कहा और सरोज दत्त जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हम दोनों ही मुतासिर हो गए थे। मैंने कहा, और अब इन आंसुओं की वजह भी बता दीजिए आंटी सरोज दत्त। देखो तुम दोनों को जो परेशानी हो रही है हमारी वजह से, मुझे बाज़ औक़ात उसका बहुत दुख होता है। बेशक इस दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। तनवीर तो मेरा बच्चा है। शुरू से अब तक इसने मुझसे इतनी ही मोहब्बत का इजहार किया है। लेकिन आकिल बेटे, तुम अच्छे खासे स्पेन गए हुए थे, ना जाने वहाँ तुम्हारा क्या काम होगा और ना जाने तुम्हारा आइंदा क्या प्रोग्राम होगा, लेकिन तुम हमारी वजह से। आंटी आपने आखिर फ़र्क पैदा कर दिया ना? नहीं भगवान की सौगंध, ऐसी बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरा बेटा होता, रीता का सगा भाई होता, तो वो भी शायद इस कदर मुसीबतों से उकता जाता। मैं तो माँ हूँ, हर तरह की सूरत हाल बर्दाश्त कर लूँगी। और फिर तुम लोग जानते हो कि मेरी आंखों की रोशनी सिर्फ रीता है और कोई भी तो नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन जब आपने ये अल्फाज कह दिए हैं, तो मैं अगर आपका बेटा होता तो इतना ही कुछ करता, तो फिर मज़ीद क्या गुंजाइश रह जाती है। मैं तो ये कह रही थी कि घर से 2 मुलाजमों को बुला लूँ। तीर्थ यात्राओं का मसला ज़रा मुख्तलिफ होता है। बुरा ना मानना, तुम लोग तो हमारे धर्म से भी नहीं हो। तुम्हें वहाँ जाकर जो जहनी कोफ्त बर्दाश्त करना पड़ेगी वो मुझे नागवार गुजरेगी, क्योंकि वहाँ जो सब कुछ होगा वो तुम्हारे दीन धर्म के खिलाफ है। चलो इंसानी रिश्ते से तुम मेरे लिए अस्पताल में तो जाग सकते हो, लेकिन हिंदू मंदिरों में तुम्हारा दिल खराब होगा और तुम वहाँ होने वाली पूजा पाठ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
मैंने मुस्कुराती निगाहों से तनवीर को देखा और बोला, क्यों भाई तनवीर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस वक्त आंटी, एक बात मैं आपसे खरे लहजे में कहूँगा, वो ये है कि मैं बेशक गैर ममालिक में रहा हूँ, लेकिन मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे मजहब से रोशनास रखा है। मजहब जो मेरे सीने में उतर चुका है, कभी मुझसे छिन नहीं सकता। जहाँ तक देखने का ताल्लुक है तो ये बात मेरे लिए बाइस दिलचस्पी होगी कि ज़रा हिंदू अकीदे का भी जायज़ा ले लूँ। आप इत्मीनान रखें, हमारा मजहब इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी हिंदू मंदिर के मामूलात देखकर उसमें कोई फ़र्क आ जाए। और यहाँ तो बात रीता की है, एक इंसान की। इंसानियत का भी तो कोई रिश्ता होता है। और फिर हमारे यहाँ सिर्फ इंसानियत ही नहीं, मोहब्बतों के रिश्ते भी हैं आंटी। आपसे हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसके बाद आप ऐसी बात सोच सकती हैं? बड़े ज़िद्दी हो तुम बच्चों, मुझे शर्मिंदा करने पर तुले हुए हो। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मुश्किलात तो काफ़ी पेश आ जाएंगी। अब तुम खुद सोचो, अगर फ़र्ज़ करो हम काशी जाते हैं, मंदिरों का शहर है, बनारस के चप्पे चप्पे पर मंदिर बिखरे हुए हैं, तुम वहाँ कैसे गुजारा करोगे? क्या बनारस में मुसलमान नहीं रहते सरोज आंटी? तनवीर ने पूछा। क्यों नहीं रहते, बहुत बड़ी आबादी है। तो फिर हम अगर वहाँ पहुँच जाएं तो क्या हो जाएगा? मेरा मतलब है कि तुम रहोगे तो अलग। जी नहीं, हम ज़्यादातर आपके साथ रहेंगे। बस ज़रा खाने पीने का मामला होगा तो शहर जाकर खाना खा लिया करेंगे, वैसे भी लुत्फ़ आएगा। ज़रा हम भी हिंदू लिबास में वहां जाकर देखेंगे कि मंदिरों में क्या क्या होता है। सरोज आंटी हंसने लगी, फीकी सी हंसी थी, लेकिन हमारी बात से उन्हें खासा लुत्फ आया था। कहने लगी, तो तुम हिंदू बनकर वहां जाओगे? हाँ आंटी, हिंदू बनकर। क्या लिबास का मामला है? आखिर हम पतलून कमीज भी पहन लेते हैं, अगर धोती पहन लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? भाई तुम्हारी मर्जी है। वैसे एक बात बताओ, तो कीर जमा जब वापस आएंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे? उनके लिए हम पैगामात छोड़ देंगे, आप इत्मीनान रखें, तनवीर ने कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बड़ा एहसान कर रही हो तुम लोग मुझ पर। सच मानो तुम्हारी वजह से दिल को इतनी ढारस मिल गई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। वरना कौन मेरा इतना साथी बन सकता था, कौन मेरा इतना साथ दे सकता था? जब अपनाइयत की बात है आंटी, तो ऐसी बातें कहकर तौहीन नहीं की जाती, मैंने कहा। और सरोज दत्त जी खामोश हो गईं। फिर वो बोली, तो अब क्या इरादा है? आप हमें उन जगहों के नाम बताइए जहाँ जहाँ हमें जाना है। और सरोज आंटी ऐसी जगहों के नाम बताने लगी जिनमें काशी थी, मथुरा था, और भी ऐसे कई मुकामात थे जहाँ हिंदू अकीदा के मुताबिक बड़े बड़े मंदिर थे, और उन मंदिरों में बड़े बड़े ज्ञानी रहा करते थे, और ये ज्ञानी हर इलाज कर सकते थे। चुनाचे तय ये किया गया कि पहले बनारस की सैर की जाए। इस सिलसिले में ट्रेन का सफ़र ही इख्तियार करना था। अलबत्ता दिल्ली से कुछ ऐसे इंतजामात भी करने थे जो काशी में ज़रूरी होते हैं। ये इंतजामात दूसरे दिन किए गए। शहर से ख़रीदारी की गई। वो बहुत ज़्यादा सामान लादना मुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन फिर भी एक सूटकेस मेरा, एक तनवीर का था। रीता के पास तो बहुत से लिबास थे जो साथ लाए गए थे। अलबत्ता उसे एक तकलीफ ज़रूर थी, वो ये कि उसके लिबास उस गंदे पानी से ख़राब हो जाते थे जो उन दानों से बहता था। चुनाचे उनका धुलवाना ज़रूरी था, इसलिए हमें मज़ीद 2 दिन यहाँ रुकना पड़ा। रीता के और भी बहुत से लिबास खरीद लिए गए। सरोज आंटी के पास पैसे की कमी तो थी नहीं। वैसे पैसे की कमी तो मेरे पास भी नहीं थी। मेरे बैंक तो हर जगह खुले हुए थे, जहाँ भी जाकर बैठ जाता, नोटों की गड्डियाँ समेट लाता। हालांकि अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई थी, लेकिन मेरे लिए यह मसला नहीं था। तनवीर भी एक बड़े बाप का बेटा था, और फिर सरोज आंटी ने हमारे मामलात वैसे ही संभाल रखे थे। हालांकि हम उन पर माली बोझ नहीं लादना चाहते थे, लेकिन इसका तज़किरा तक करने की नौबत नहीं आई। रीता से सुबह ही को मुलाकात हुई। वो हस्बे मामूल खुश मिजाजी से हम लोगों से गुफ्तगू कर रही थी। कहने लगी, हाँ दोस्तों, तो अब तो मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? काशी जी, मैंने जवाब दिया। वाह, बड़े एहतराम से नाम ले रहे हैं आप, जनाब आकिल रफ़ीक साहिब। आपका धर्म तो ख़राब नहीं हो जाएगा? धर्म तो तुमने हमारा ख़राब कर ही दिया है रीता देवी। क्या मतलब? एक मुसलमान तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा है, क्या ये कम है? मैंने तनवीर की जानिब इशारा करके कहा। तनवीर शर्मा गया और रीता हंसने लगी। फिर बोली, ये मुसलमान ख्वामख्वाह अपने आप को मुसीबतों में फंसा रहा है। एक हिंदू लड़की के लिए इतना ज़्यादा बेचैन और बेकरार होना मुनासिब नहीं है, और वो भी ऐसी लड़की जो जादू के खोल में लिपटी हुई है। इस मुसलमान से कहो कि क्यों अपने ईमान के पीछे पड़ गया है, समझाओ इसे। देखो रीता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मौजू पर कभी संजीदगी से गुफ्तगू मत करना। मैं ज़रा जुनूनी किस्म का आदमी हूँ। तनवीर ने बुरा मानते हुए कहा, अरे तौबा तौबा, वाकई इसमें कोई शक नहीं। अब ख्याल आता है हज़रत मजनू की सही मायनों में उनसे मंसूब दास्तानें गलत नहीं थीं। अब भला देखिए आकिल भाई, क्या चक्कर चला रखा है इन हज़रत ने।
बड़ी मुश्किल का शिकार कर दिया है मुझे भी। मैं सोचती हूँ अगर ठीक भी हो गई तो इन्हें इनके प्यार का क्या जवाब दूंगी। रीता के अंदाज में अजीब सी बेतकल्लुफी पैदा हो गई और इसकी वजह मैं समझता था। वो ये थी कि वो अपने आप से मायूस हो चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी को खात्मे के करीब ही समझ लिया था, जिसकी वजह से उसकी यासियत में इजाफा हो गया था और अब वो हर तरह की बातें कर लिया करती थी। ये सोचकर कि जीना ही कितने दिन है, तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हम बजरिया ट्रेन बनारस चल पड़े। बनारस पहुंच गए। दर हकीकत देखने दिखाने के काबिल जगह थी। मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें शाम के सन्नाटे में गूंजती तो बड़ा अजीब सा लगता। यहाँ आने वालों के लिए क्यामगाहों का बंदोबस्त भी किया गया था और उनमें से बाज़ क्यामगाहें महंगी खरीदी जा सकती थीं। चुनाचे ऐसी ही एक शानदार क्यामगाह हमने भी अपने लिए मुंतखब कर ली और उस वक्त तो बड़ा ही लुत्फ आया जब मैंने तनवीर को धोती बंधवाई। तनवीर बेचाने ने भला धोती कहाँ बांधी थी। वैसे तो मैं भी इससे नावाकिफ था, लेकिन तरीका आ गया था। तनवीर ने खौफजदा लहजे में कहा, यार ये बदन पर रुकी रहती है ना? क्या मतलब? मैंने हंसते हुए पूछा। बार बार लगता है जैसे कहीं पीछे रह गई। टांगों को हवा लगती है तो खौफजदा हो जाता हूँ। मेरा कहकहा निकल गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और फिर तुम इसके नीचे अंडरवियर भी तो पहने हुए हो, परेशानी की कोई बात नहीं। अरे वाह, परेशानी की कोई बात नहीं। पता चला कि तेज हवा चल रही है, हम चले जा रहे हैं अंडरवियर पहने और धोती उड़कर कहीं की कहीं पहुंच चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है। तुम्हें लुत्फ नहीं आ रहा? लुत्फ तो आ रहा है, मगर डर भी लगता है। क्यों भाई? ये सब कुछ मैंने कभी नहीं देखा। घंटे बजते हैं, पुजारियों के गौल आते हैं, औरतें मर्द बच्चे और हम मंदिरों से बाहर बाहर भागते फिरते हैं। मेरा ख्याल है मंदिरों में जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। देखें तो सही कि इनकी पूजा पाठ क्या होती है। यही होता था पूजा पाठ के वक्त। सरोज दत्त रीता को साथ लेकर मंदिर में अंदर चली जाती थी, पूजा में शरीक होती थी, प्रसाद लाती थी, मगर उन्होंने हमारा पूरा पूरा ख्याल रखा था। हमें कोई ऐसी वैसी चीज़ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। अलबत्ता जब पहले ही दिन हम शहर में खुराक की तलाश में निकले तो एक ऐसे होटल में जा घुसे जहां गोश्त पक रहा था तो बेशुमार निगाहों ने अजीब से अंदाज में हमें देखा। गालिबन हमारे लिबास पर उन्हें हैरत थी कि हम हिंदू होकर गोश्त खा रहे हैं। बाद में जब हमने ये बात महसूस की तो मैंने तनवीर से कहा, यार ये मसला भी टेढ़ा हो गया है। इस तरह अगर हमें किसी ऐसी जगह देख लिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ये तो है, मगर हर्ज ही क्या है? वहाँ मंदिरों के पास भाजी तरकारी बेचने वाले भी तो बहुत मिलते हैं। थोड़े दिन गोश्त ना सही। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब कभी जी चाहा तो हुलिया बदल कर आ जाएंगे। दर हकीकत यहाँ आकर हमें तो बेहद लुत्फ आ रहा था। इन लोगों के रहन सहन के तरीके, जिंदगी गुजारने के अंदाज, इनके अकीदे, इन तमाम चीज़ों से बड़ी मालूमात हासिल हो रही थीं। और फिर मंदिरों में देवदासियों का रक्स, जो बेशक कभी कभी होता था लेकिन बहुत ही दिलकश होता था। मैंने बाज़-औक़ात हिंदू मत पर बनाई हुई फिल्मों में ये रक्स ज़रूर देखे थे, लेकिन इस वक्त जो कुछ था निगाहों के सामने था। सुबह का स्नान, उसके बाद नाकूस की सदाएं, घंटे बजना, ये सारी चीज़ें बड़ी दिलकशी की हामिल थीं और हम दोनों ही इससे पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उधर बेचारी सरोज दत्त जी पुजारियों से दुआएं करा रही थीं। अलबत्ता सरोज जी से हमने बराबर राब्ता रखा। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताऊं आप दोनों हजरात को? ज़रूर भाई, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रही, मगर बाज़ जगह मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या? मैंने सवाल किया। बहुत से नौजवान पुजारी मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा ही हमदर्दी का इजहार करते हैं और मेरे इलाज के लिए तरह तरह की पेशकशें करते हैं। उन पेशकशों में ये बात भी शामिल होती है कि वो कोई जाप करेंगे और इस जाप के लिए मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। मैंने ऐसे मौक़ों पर माता जी को ज़रा समझा दिया और वो जान बचा गईं, लेकिन कुछ तो जान के पीछे ही पड़ गए हैं। मेरा ख्याल है अगर मेरी ये बुरी हालत ना होती और वो मेरी इस बीमारी को छूत की बीमारी ना समझते तो शायद अब तक मुझे कोई ना कोई और बीमारी भी लग गई होती। रीता की इस बेतकल्लुफाना गुफ्तगू पर हम दोनों ही हंस पड़े। तनवीर ने कहा, सोच लीजिए रीता देवी, अंदाज़ा लगा लीजिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कुदरत ने आपको ये मौका दिया है। क्या मौका? रीता ने तनवीर को घूरते हुए कहा, ज़रा दीन धर्म की बात है कहते हुए झिझकता हूँ। नहीं नहीं कहो, साफ साफ कहो। मेरा मतलब है हमारे मज़हब में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हम लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अपनी इबादत गाहों में हर एक को खुशामदीद कहते हैं। तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। बहुत ज़्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो। नहीं रीता, तुम इस पर बहस नहीं कर सकती। तो बहस कर कौन रहा है? खैर तुम्हारी मर्जी। वक्त तुम्हें खुद इसके लिए तैयार कर देगा, मेरा क्या है।
जरा इस शख्स को समझाओ, ये मुसलमान तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। आकिल जी, भाई ये तुम्हारा जाती मामला है, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ। बहुत बुरी बात है, जहाँ दीन धर्म का मामला आया अपने अपनों में जा खड़े हुए, रीता ने हंसते हुए कहा। बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, मुझे उसकी हालत पर बड़ा तरस आता था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि वो अपने आप को किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार नहीं कहती थी। कम अज कम यही उसकी खुशकिस्मती थी और हमारी भी। काशी जी के मंदिरों में रीता को ले जाया गया, पुजारियों और साधुओं से राब्ते कायम किए गए। एक जोगी महाराज से वास्ता पड़ा, जिन्हें सरोज देवी ने बड़ी अकीदत से अपनी रहायशगाह का पता बताया। जट्टाधारी थे और लंबे चौड़े तनोतोष के मालिक बड़ी शानो शौकत से हमारी उस रिहायशगाह पर आए थे। हम दोनों भी उस वक्त मौजूद थे। हाथ में लंबा सा तिरछोल, गले में कमंडल लटका हुआ, कांधे से पोटली बंधी हुई आए। सरोज देवी ने उनका बड़ी अकीदत से इस्तकबाल किया। हम दोनों ने भी हाथ जोड़कर माथे से लगाए। जोगी महाराज ने एक निगाह चारों तरफ डाली, फिर रीता को देखते रहे। बड़ी बड़ी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। रीता भी उन्हें देखकर खौफजदा हो गई। कहने लगे, बैठ जा, हमारे सामने बैठ जा। और रीता उनके सामने बैठ गई। सरोज देवी अकीदत से पीछे हट गईं और सरोज देवी के दोनों तरफ हम दोनों बैठे हुए थे। जोगी महाराज रीता को घूरते रहे, आंखों ही आंखों में उसे खाए जा रहे थे। फिर उन्होंने अपने कांधे से लटकी पोटली उतारी, उसमें से कोई राख निकाली, रीता की पेशानी पर राख लगाई और फिर थोड़ी सी राख फिजा में उछाल दी, जो रीता के ऊपर पड़ी। रीता अपने बाल झाड़ने लगी तो जोगी महाराज गरज कर बोले, नहीं खबरदार, हाथ पांव मत हिला। वो रीता को ना जाने क्या क्या सबक पढ़ाते रहे, श्लोक पढ़ पढ़कर उसके मुंह पर फूंकते रहे और फिर उन्होंने गुर्राते हुए लहजे में कहा, बहुत बड़ा जादू है इस पर, बहुत बड़ा जादू, इसे हमारे साथ भेज। 7 दिन तक हम इसे अपनी कुटिया में रखेंगे और इसका जादू उतारेंगे। रीता अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने खूनी निगाहों से जोगी महाराज को देखते हुए कहा, 7 दिन तक तुम मेरा जादू उतारोगे? मैं तुम्हारा जादू अभी क्यों ना उतार दूं? उसने अपने इधर उधर देखा और जोगी महाराज घबरा कर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथ सीधे किए और गुर्राए हुए लहजे में कहा, देख, हमसे मत लड़, भस्म कर देंगे तुझे। मैं अभी तुम्हें भस्म करती हूँ, रीता ने कहा और इधर उधर देखकर माचिस उठा ली। अभी उसने माचिस की तीली जलाई ही थी कि जोगी महाराज अपना सामान समेटकर पीछे हटने लगे और फिर फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गए। हमारे पेट में कहकहे मचल रहे थे। रीता के बारे में तो मुझे अंदाजा था कि जो कुछ कर रही है वो एक शरारत है, लेकिन जोगी महाराज का हुलिया वाकई खराब हो गया था। सरोज देवी भी घबराकर खड़ी हो गई। रीता ने माचिस फेंक दी और हलक फाड़ फाड़ कर हंसने लगी। तनवीर भी हंस रहा था, मैं भी कहके लगा रहा था। सरोज देवी ने जरा बुरा मानने वाले अंदाज में हम दोनों को देखा और बाहर निकल गईं। पुजारी साहब का हुलिया खराब हो रहा था। सरोज देवी बाहर निकली, हम लोग भी उनके पीछे आ गए। सरोज देवी जोगी महाराज से बातें कर रही थी और जोगी महाराज कह रहे थे, हाँ जरा मुश्किल काम है, हम इसकी कोई और तरकीब सोचेंगे। अब देखो ना, वो पापी हमसे लड़ने को तैयार हो गया। तो महाराज आप उसका कोई और बंदोबस्त कर लीजिए। करेंगे करेंगे, पहले हम 3 दिन तक जाप करेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर देखेंगे जरा उसकी शान। तो फिर मैं आपसे कहाँ मिलूँ, हम खुद आ जाएंगे। अब उसने हमें ललकार दिया है तो हम उसकी ललकार का पूरा पूरा जवाब देंगे। तू 3,000 निकाल कर हमें दे, हम उनसे बहुत सी चीज़ें खरीद कर उसका तोड़ करेंगे। सरोज देवी ने जल्दी से 3,000 रुपये के नोट निकाले और जोगी महाराज के हवाले कर दिए। जोगी महाराज ने भागते भूत की लंगोटी मुनासिब समझी और रुपए लेकर चंपत हो गई। सरोज देवी कहने लगी, बहुत बड़े साधु मालूम होते हैं, 1 मिनट में तलब कर लिया। किसे? मैंने सरोज देवी को देखते हुए कहा और सरोज देवी तनवीर की तरफ देखकर होंठों पर खुश्क जुबान फेर कर खामोश हो गई। मैं जानता था कि इस वक्त उनके जहन में नाथू हीरा है। बहरहाल मैं उन्हें अंदर ले आया। रीता हंस रही थी। सरोज देवी ने उसे खौफजदा निगाहों से देखते हुए कहा, रीता बेटी। जी माता जी। अब क्या हाल है बेटा? जैसा था वैसे। माता जी मेरा ख्याल है आप इधर उधर के लोगों को पकड़कर यहाँ ना ले आया करें। क्या मतलब? सरोज देवी ने पूछा। आपने उस पापी की आंखों में शैतान नहीं देखा था? मैं समझी नहीं। 7 दिन तक वह मुझे अपने साथ रखता। माता जी एक बात आपसे कह दूं साफ साफ। हाँ बोल। मुझे इन बहरूपियों के हवाले न करना। तूने हाँ, मैंने जानबूझकर उसे डराया था। 1 मिनट में हवास दुरुस्त हो गए। अगर मैं और आप आ जाते उनकी बातों में तो माताजी ना जाने क्या होता। सरोज दत्त सर पकड़कर बैठ गईं। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ आंटी, आप दुआएं कराती फिर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। मेरा ख्याल है इससे आगे ना बढ़ें। कोई काम का आदमी मिल गया तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो अंदर से क्या है। हम उसका पूरा पूरा एहतमाम करेंगे और अगर उसके हाथों से हमारी रीता को शिफा मिल जाए तो उसे खुश कर देंगे।
पूरा पूरा एहतराम करेंगे उसका। सरोज देवी उस वक्त जरा खुशगवार मूड में थी, हंसने लगी, फिर बोली, तुम दोनों मुसलमान मिलकर मेरा धर्म भी खराब कर दोगे। अब जो भी है आंटी, हम अपनी रीता को किसी ऐसे झूठे जोगी की भीड़ चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। सरोज देवी की आंखों में मोहब्बत उभर आई। हमारे इशार को वो अच्छी तरह देख रही थी, महसूस कर रही थी, और सबसे ज्यादा रीता की कैफियत देखने के काबिल थी। वो हमारे साथ बड़ा दोस्ताना अंदाज इख्तियार किए रहती और खूब बातें करती। कहने लगी, जोगी जी महाराज आंखों ही आंखों में मुझे आधा तो खा गए थे, बाकी के लिए 7 दिन के लिए वो मुझे ले जा रहे थे। अरे बाप रे, क्या करते वो मेरा, खूब जाप करते अच्छी तरह से। हम लोग हंसते रहे। भारत और काशी में हमने 9 दिन गुजारे। इस दौरान बनारस की खूब सैर की, खूब खाया पिया, मंदिरों में रक्सो मौसीकी का प्रोग्राम देखा, जोगियों साधुओं और पुजारियों की रंगरलियां भी देखी थी। बड़ा दिलचस्प मंजर हुआ करता था और हम खास तौर से ये महसूस करते थे कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान यहाँ इस तफरीहात में दिलचस्पी लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ यहाँ के नज़ारे करना होता है। बाद में मथुरा जाने की ठहरी और हम लोग बनारस से चल पड़े। बनारस से मथुरा का सफ़र काफ़ी तवील था। 3 जगह ट्रेन बदलनी पड़ी, तब कहीं जाकर मथुरा पहुँचे। जमुना के किनारे आबाद मथुरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर तो नहीं था, मिली जुली आबादियाँ थीं, लेकिन जमुना के किनारे मंदिरों का जो सिलसिला फैला हुआ था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। यहाँ भी वही जिंदगी थी। चूँकि ये भी एक बहुत बड़ी तीरथ थी, इसलिए यात्रियों का यहाँ भी खासा हजूम रहता, और वही तमाम इंतजामात यहाँ भी मौजूद थे जो बनारस में थे। बहुत से मंदिर यहाँ दूर दूर तक बिखरे हुए थे। जमुना की दूसरी जानिब भी मंदिर आबाद थे और कश्तियों के जरिए लोग वहाँ आते जाते। चुनाचे पहले तो हम काफ़ी दिनों तक इधर ही रहे और इसके बाद एक दिन जमुना पार करके भी गए। जमुना पार करने का मतलब ये था कि जादू टूट जाए, लेकिन पता नहीं ये कैसा जादू था जो टूटता ही नहीं था। रीता की हालत बिल्कुल वही थी, कोई फर्क नहीं हुआ था उसमें। अभी तक हमने ये बात आम लोगों से छुपाए रखी थी। फिर एक दिन रात को मैं किसी काम से बाहर निकला। तनवीर वहीं मौजूद था, यानी उस जगह जहां सरोज दत्त जी के आम पजीर थी, और रीता उनके साथ थी। मैं रात के वक्त यूं ही टहलता हुआ बाहर निकल आया। बास जगह बिल्कुल वीरानी फैली हुई थी, मंदिरों की घंटियां भी बंद हो चुकी थीं। अलबत्ता इबादत करने वाले यात्री मंदिरों में घुसे हुए थे, कुछ इधर उधर आ जा रहे थे। थोड़े ही फासले पर गालिबन शमशान घाट था और वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। यहाँ बहुत से दरख्त भी खड़े हुए थे। मैं टहलता हुआ उस इलाके की जानिब निकल आया, यहाँ की हकीकतों से नावाकिफ था। दरअसल तनवीर ने मुझसे कहा था कि खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ तलाश की जाए जो खाई जा सके। हम लोग भूखे थे। मैं शमशान घाट की तरफ निकला। अजीब सी चरांद फैली हुई थी। पहले तो मैं इसे ना समझ सका, लेकिन बाद में ये बात समझ में आ गई। थोड़े से खौफ का एहसास हुआ। एक दरख्त के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक किसी ने अकब से शी शी करके मुझे पुकारा और मैं सहम कर रुक गया। पलट कर देखा और दहशत ज़दा हो गया। उस खौफनाक आदमी को मैं पहचान सकता था। नाथू हीरा ही था। अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, मुंह से राल बह रही थी। चेहरा उतना ही खौफनाक नजर आ रहा था। जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। देखकर ही खौफ महसूस होता। उन दिनों दर हकीकत मैं अपने आप को तो बिल्कुल ही भूल गया था। कोई ऐसा अमल नहीं किया था जो आम लोगों से मुख्तलिफ हो। तनवीर या रीता वगैरह की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि उनके जहन में झांकने की ज़रूरत पेश आए। चुनाचे अपनी उस कुव्वत से मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कोई और ऐसा किरदार भी नहीं मिला। जोगी महाराज जो एक बार रीता का जादू उतारने आए थे, रीता ही की कोशिशों से भाग गई। वरना अगर बात आगे बढ़ जाती तो फिर मैं ज़रा उन्हें देखता। उस वक्त अलबत्ता मैंने अपनी कुव्वत से काम लेने के बारे में सोचा, और वैसे भी रीता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने अपने आप को बिल्कुल मुस्ताद रखा था। लेकिन कोई ज़रूरत ऐसी नहीं पेश आई थी। चुनाचे उस वक्त मैं बिल्कुल आम लोगों ही की मानिंद नाथू हीरा की शक्ल देखकर सहम गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। अचानक ही मेरे अंदर वो कुव्वतें बेदार होने लगीं जो मेरी शख्सियत का एक हिस्सा थीं। मैंने नाथू हीरा की आंखों में आंखें डाल दी और वो हाथ उठाकर बोला, हाँ हाँ, जानते हैं, तुम्हें जानते हैं काले मन वाले, तुझे जानते हैं। मगर देख, हमारे साथ कोई गड़बड़ मत करना, वरना हमारी तुम्हारी ठिन जाएगी। तू यहाँ भी मौजूद है, मंदिरों के इस शहर में भी तुझ जैसे पलीदों का गुजर हो जाता है। क्यों, तेरा क्या ख्याल है मुसलमान? क्या हम भगवान के दास नहीं थे? हमारा भी तो भगवान था। हमने भी तो भगवान की पूजा की है। दूर थोड़ी थे हम उससे। अरे, इन पापियों से ज़्यादा भगवान के अवतार थे हम। बुरा क्या है, बड़े भगत रहे हैं। अब मंदिरों के चक्कर लगाने से क्या होता है? क्या हो जाएगा इन मंदिरों में हमारा?
बोल, हम भी तो भगवान के सामने सर झुकाकर कह सकते हैं कि भगवान, हमारा कोई दोष नहीं था, हमारे साथ जुल्म किया गया है और जुल्म का बदला तो लेना ही होता है, वरना हम मजलूम कहलाएं। देख नाथू, तेरी दुश्मनी जिससे थी वो अब इस संसार में नहीं है। क्यों उस बेचारी की जिंदगी हराम करके रख दी है तूने? मेरी बात मान, उसका पीछा छोड़ दे, उससे किनारा कश हो जा। तेरी बात क्यों माने हम? कौन लगता है तू हमारा? बहुत बड़ा समझता है तू अपने आप को, हमारे सामने मत आना। अगर कभी हमारा तेरा बराह रास्त सामना हो गया तो तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात समझ ले अच्छी तरह। हम जीते जागते इंसान नहीं हैं कि तेरी इन कुव्वतों का शिकार हो जाएं। हमारा कौन सा अपना बदन है कि उसे नुकसान पहुंचेगा? हम तो आत्मा हैं, बस आत्मा। और ये आत्मा उस वक्त तक सुकून नहीं पाएगी जब तक कि इसका क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा। सरोज दत्त को भी तो कुछ दुख पहुंचे कि लाश दत्त जी को भी कम से कम गम उठाना पड़े। उनकी आत्मा भी तो हमसे दूर नहीं है। मेरा ख्याल है तू गलती कर रहा है नाथू। बाज आजा अपनी हरकतों से। अरे आ जाएंगे बाज, जब हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। हम तो तुझे ये बताने आए थे कि जगह जगह मारा फिरता रहे, मिलेगा कुछ नहीं तुझे। बाहर तौर कोशिश सरोज दत्त ही तो कर रही हैं, उन्हें करने दे, हमारा क्या जाता है। लेकिन तुझसे मैं यही कहता हूँ कि रीता का पीछा छोड़ दे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तू भी जोर लगा ले और दूसरे भी जोर लगा लें। देखें तो सही, सामना तो हो किसी सही जोगी से हमारा। बता देंगे हम उसे कि नाथू हीरा क्या है। वो हंसने लगा और इसके बाद उसने अचानक अपने दोनों हाथ बुलंद किए और ऊपर वाले दरख्त की शाख पकड़ ली। फिर उसका बदन झूलता हुआ उस दरख्त की शाख से लिपट गया और इसके बाद वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। जो कुछ मैंने देखा था, अगर कोई और देखता तो दहशत से वहीं गिर पड़ता, बेहोश हो जाता या इस आलम में उसकी जान भी निकल जाती। लेकिन मेरे अंदर मौजूद कुव्वतों ने कम से कम मुझे इतना सहारा जरूर दिया था कि ऐसे किसी मंजर से मेरा दम नहीं निकल सकता था। ताहम फौरन ही शमशान घाट से भाग आया। अलबत्ता उन लोगों में से किसी को कुछ नहीं बताया। मथुरा में भी हमें 4-5 दिन गुजर गए। कई बार जमुना पार भी मंदिरों की यात्रा के लिए गए। यहाँ भी वही तमाम चीजें मौजूद थीं। फिर एक दिन एक ऐसे खानदान से मुलाकात हुई जो यहाँ यात्रा के लिए आया हुआ था। 2 लड़कियां थीं उनके साथ जो खासी शौखो शरीर फितरत की मालिक थीं। एक मुअम्मर खातून थी, एक मुअम्मर मर्द था और 2 नौजवान थे। सबके सब यहीं ठहरे हुए थे। पता नहीं किस तरह सरोज दत्त जी से उनकी मुलाकात हो गई और हम सबको भी उनसे मिलना पड़ा। मुअम्मर शख्स जिनका नाम गोपाल दास था कहने लगे, अगर तुम अपनी बेटी को इलाज के लिए लाए हो तो मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ। जमुना पार कोई 5 कोस के फासले पर पीतल नगर है। पीतल नगर में एक बहुत पुराना मंदिर है। बड़ी कहानियां उस मंदिर से वाबस्ता हैं। वहाँ एक देव कन्हैया रहती है जो जुमेरात के जुमेरात दर्शन देती है। ये देव कन्हैया जिसके लिए दुआ कर देती है उसे फायदा हो जाता है। ताज्जुब है, अभी तक तुम्हें किसी ने उसके बारे में नहीं बताया। बड़े लोग जाते हैं जमुना पार करके पीतल नगर और उसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर हैं। तुम ऐसा करो, अपनी बिटिया को पीतल नगर ले जाओ, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जमुना पार से पीतल नगर जाने के लिए बैलगाड़ियां मिलती हैं, थोड़े से पैसे लेती हैं और यात्रियों को पीतल नगर पहुंचा दिया करती हैं। वहां ठहरने के लिए तो ज्यादा इंतजामात नहीं हैं, लेकिन दरख्त वगैरह बहुत हैं। कहीं ना कहीं पड़ रहना, जुमेरात का इंतजार कर लेना, क्योंकि बुध के दिन बहुत से यात्री वहां से जाते हैं और बैलगाड़ियों में मिलना मुश्किल हो जाती हैं। जुमेरात से पहले वहां पहुंच जाओ तो शायद कुछ काम बन जाए। सरोज दत्त जी तो फौरन ही तैयार हो गईं। गोपाल दास से उन्होंने पीतल नगर के बारे में और भी बहुत सी मालूमात हासिल की और फिर मुझसे बोली, क्या ख्याल है आकिल मियाँ, चलें पीतल नगर? जरूर चलेंगे आंटी, ना चलने का क्या सवाल है। वैसे भी देव कन्हैया देखने दिखाने के काबिल होंगी और फिर वैसे भी वो बड़ी महान है, रीता हंसकर बोली और सरोज दत्त उसे डांटने लगी। देख रीता, अकीदा बहुत बड़ी चीज होता है। अगर तेरे मन में अकीदा ही नहीं होगा तो फिर तुझे फायदा क्या होगा? मेरे मन में तो बहुत कुछ है माताजी, चलते हैं, मना कब कर रही हूँ। ये दिन मंगल का था। हम लोगों ने सोचा कि जब पीतल नगर जाना ही है तो फिर एक दिन ही क्यों गुजारा जाए, चलते हैं, वैसे भी बड़ा लुत्फ आता है। जमुना पार कई बार आए थे मगर पीतल नगर का नाम यहाँ कभी नहीं सुना था। गोपाल दास जी ने जो कुछ बताया था उसे भी गलत नहीं समझा जा सकता था। कहते थे कि खुद भी उन्होंने वहां जाकर तजुर्बा किया है। कश्ती में बैठकर हम जमुना पार पहुंच गए। यहाँ यात्री मौजूद थे, उनसे मालूमात हासिल की तो पता चल गया कि थोड़े फासले पर जो बैलगाड़ियां खड़ी हुई हैं वो यात्रियों को पीतल नगर ले जाती हैं। बैलगाड़ी का सफर भी बड़ा पुरलुत्फ था। बैलों के गलों में घंटियां बंधी हुई थीं और जो छकड़ा उनकी पीठ पर लाद दिया गया था वो उसे लेकर बड़ी हंसी खुशी भाग रहे थे। खूब धक्के लग रहे थे, कच्चा रास्ता था।
दोनों तरफ सब्जा फैला हुआ था, क्योंकि जमुना का किनारा था, इसलिए यहाँ हरियाली खूब थी। अलबत्ता 5 कोस के फासले तक बैलगाड़ियों में यह सफ़र खासा तवील साबित हुआ। बैल घोड़ों की तरह नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन लुत्फ़ आया। सरोज दत्त जी को तो मज़ा ही आ गया। ऐशो इशरत में पली बड़ी थी, इन तकलीफ़ों का कहाँ सामना करना पड़ रहा था। मगर रीता नौजवान थी और हर किस्म के एडवेंचर से लुत्फ़ उठाती थी। मैं उसकी शख्सियत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। ऐसी अजीबोगरीब और मकरू बीमारी का शिकार थी, लेकिन होंठों से हंसी गायब नहीं हुई थी। हर चीज़ में पूरी पूरी दिलचस्पी लेती थी। आखिरकार हमें दूर से पीतल नगर की आबादी नजर आई। जमुना का किनारा ही था। एक तरफ मुसलमानों की वसी और रीज़ बस्ती थी और दूसरी तरफ हिंदू मंदिर। चुनाचे ऐसा कोई मुश्किल मसला भी पेश न आया। पीतल नगर के इस पुराने मंदिर के सामने एक दरख्त के नीचे हमने डेरा डाल दिया। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जो बाइस तशवीश होती। और भी यात्री उन दरख्तों के नीचे क़याम पजीर थे और जुमेरात आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं और तनवीर उस देव कन्हैया के बारे में मालूमात हासिल करने लगे और बहुत से लोगों ने हमने पूछगिछ की। क्योंकि हमने हुलिया हिंदुओं जैसा बनाए रखा था, इसलिए वो सब हमारे साथ अच्छी तरह पेश आते। मुसलमान आबादी अलबत्ता बिल्कुल अलग थलग थी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं थी, बस थोड़ा ही फासला था। पुराना मंदिर जमुना किनारे आबाद था और खासा वसी और रीज़ था। उसकी साख्त भी पुराने तर्ज की थी और बड़े बड़े झरोके बने हुए थे और सामने का हिस्सा ऐसा था कि सिर्फ ज़रूरत के वक्त यात्री अंदर जा सकें और बाद में उनका गुजर मुमकिन ना हो। कुछ पहरा भी खसूसी तौर पर रहता। पहली ही रात को उसके बारे में सही तौर पर अंदाज़ा हो गया। जब यात्री पूजा पाठ करके निकले तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैंने इस सिलसिले में कुछ लोगों से मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि लोग बिला वजह उस देव कन्हैया की तलाश में मंदिर में घुस जाते हैं और उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मंदिर में दाखिले पर पूरा पूरा पहरा लगाया जाता है। बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई मुझे मंदिर की ये कहानी सुनकर और मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था। तनवीर ज़्यादातर रीता के साथ ही रहता और उसका दिल बहलाने की कोशिश करता, मगर मैं इधर उधर भी घूम लिया करता। पहली रात गुजर गई। दूसरे दिन मामूलात दूसरे मंदिरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थे। अलबत्ता दिन की रोशनी में इस मंदिर के दरवाजे खुल गए और यात्री अंदर जाकर पूजा पाठ कर सकते थे। मेरे दिल में उस देव कन्हैया के बारे में मालूमात हासिल करने का तजस्सुस पैदा हो गया और मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो मुझे इस सिलसिले में मालूमात फराहम कर दे। मैं जानता था कि यहाँ उसके बेशुमार अकीदतमंद होंगे और मुझे अच्छी खासी मालूमात हासिल हो जाएंगी। चुनाचे उस वक्त दिन की रोशनी में मैं अपनी पसंद का आदमी तलाश करता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद मुझे एक उधेड़ उम्र का आदमी नजर आया जो यात्री ही था। सफ़ेद धोती में मलबूस, ऊपरी बदन नंगा, गले में खास किस्म का जेनू पड़ा हुआ था। मैं उसके सामने पहुंच गया। उन लोगों के रंग ढंग तो मैंने सीख लिए थे। चुनाचे मैंने उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगा। क्या बात है बच्चा, आ बैठ जा, यात्री है। जी महाराज, मैंने जवाब दिया और एहतराम से उसके सामने बैठ गया। मुझसे कोई काम है बच्चा, उसने सवाल किया। जी महाराज, पीतल नगर पहली बार आया हूँ, एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। बोल बोल, आराम से बोल। कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। हमसे कोई काम है तो बता। मैंने यहाँ जो देव कन्हैया जी हैं उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, मालूमात करना चाहता हूँ। उस शख्स के चेहरे पर अकीदत के आसार फैल गए। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, भगवान जिसे जो कुछ देना चाहता है हाथ उठाकर दे देता है। ना उम्र की बात है, ना ज्ञान ध्यान की, ये सारी देन तो भगवान की है। देव कन्हैया का कोई नाम है? मैंने पूछा। उसका नाम बस भगवान है। भगवान उसके अंदर उतरा हुआ है, जो करती है वो हो जाता है। कोई नाम नहीं है उनका। कहा ना, भगवान के हजारों नाम होते हैं और कोई नाम नहीं होता। उसका भी कोई नाम नहीं है, सब देवी जी कहकर पुकारते हैं उसे। महाराज, दरअसल मेरे सामने मेरी बहन है जिसे अजीबोगरीब बीमारी का सामना करना पड़ा है। हम लोग उसे यहाँ देवी जी के पास लाए हैं। कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि उनसे अलग से भी मुलाकात हो जाए? नामुमकिन है। पीतल नगर में बस यही एक बड़ी बात है। यहाँ बड़े और छोटे सब एक जैसे हैं। कोई कितना ही बड़ा हो, देव कन्हैया जी के पास नहीं जा सकता, और अगर ज़बरदस्ती करेगा तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अपने मन की रानी है, जो कहती है वो ही करती है। कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। वैसे अगर तू ऐसा ही परेशान है तो पंडित ओम शंकर से मिल ले, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। ओम शंकर कौन है? पीतल निवास के बड़े पुजारी हैं, बड़े नरम दिल हैं। अगर कोई परेशान होता है तो उसकी मदद कर देती हैं, मगर देवी के पास जाना मुमकिन नहीं होता।
हाँ, ये बात है कि बहुत से यात्रियों में तेरा काम आसानी से बन सकता है। जुमेरात के अलावा देवी जी के दर्शन और कभी नहीं होते। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम है। वैसे कुछ लोगों ने छुप छुपा कर देवी जी के पास जाने की कोशिश की है, मगर कामयाब नहीं हो सके। वो कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता। मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, ना जाने क्यों। उस वक्त जागराजन राज मेरे दिल में उभर आया। उसने भी बड़ा गहरा चक्कर चलाया हुआ था, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसने अंग्रेजों तक को बेवकूफ बना डाला और उनके दरमियान बैठकर अपनी हरकतें कर लेता था। जब राजन राज याद आया तो बहुत सी बातें याद आ गईं। वो शख्स उठकर आगे बढ़ गया। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इससे ज्यादा मैं इस बारे में और क्या गुफ्तगू करता उससे। वैसे ओम शंकर जी के बारे में मालूम हुआ था। मौका अच्छा था। अगर ओम शंकर जी से भी मिल लिया जाए तो कम अज कम, और कुछ हो या ना हो, लेकिन आंटी सरोज दत्त को जरा सा इत्मीनान हो सकता था। जागराजन राज के बारे में बहुत से ख्यालात आते रहे। अपना घर याद आया, नगमा बाजी याद आई, एजाज याद आया, ना जाने कौन कौन याद आया। अब तो उन लोगों से मेरा राब्ता बिल्कुल ही टूट चुका है, और शायद कभी दोबारा उनसे मुलाकात ना हो सके। अच्छा वक्त गुजरा था। अंकल अलियास हुसैन ने दर हकीकत मेरा मुस्तकबिल बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें कर डाली थीं, लेकिन तकदीर में जो होता है वो हर कीमत पर होकर रहता है। मेरे साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। मैं आज़ाद था। अपने तौर पर जो दिल चाहता कर सकता था। अब भी मुझे किसी किस्म की पाबंदी का एहसास नहीं था। खुदा ने जो कुछ मुझे दिया था उसे इस्तेमाल करके मैं ना जाने क्या से क्या कर सकता था। घर की तरफ से भी कम से कम ये तो इत्मीनान था कि जो कुछ मैंने उन लोगों को भेज दिया है वो सही तौर पर इस्तेमाल किया गया तो कम से कम माली परेशानी का शिकार नहीं होंगे। मजीद ये कि कभी किसी जगह से कुछ और रवाना कर दूंगा उनके लिए। और अगर अच्छी बातें ना हुई, मेरा मतलब है कि भाइयों वगैरह ने बुराइयां शुरू कर दी, तो फिर मैं कितना ही उन्हें भेज दूं, वो अपने लिए कुछ नहीं बना सकते। सच्ची बात यह है कि इतने दिन घर से दूर रहने के बाद एक अजीब सी लापरवाही दिलो दिमाग में पैदा हो गई थी, और उन लोगों से कोई बहुत ज्यादा रगबत नहीं रही। बस रिश्तों का सिलसिला था। मुझे भी तो छोड़ दिया गया था, और मेरे सिलसिले में कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई थी जिससे मुझे यह एहसास होता कि घर वाले मेरे लिए बेचैन हैं। बाहर तो और वो खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। हाँ, ये बात दिल में ज़रूर तय कर ली थी कि जैसे ही मौका मिला कुछ रकम इकट्ठी करके उन्हें रवाना कर दूंगा। हो सकता है कोई ज़रूरत पेश आ जाए। वैसे उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो सकता था। अगर मैं उनसे राब्ते की कोशिश करता तो इस सिलसिले में कुछ नई उलझनें पैदा हो सकती थी। मसलन अगर वो ये चाहते कि मैं उनके पास पहुंच जाऊं, तो मुझे अपने तमाम मामूलात तर्क करके उनके पास जाना पड़ता, और ये बात मैं अभी नहीं चाहता था। इन यादों के साथ साथ बहुत देर तक मैं पीतल नगर के अतराफ में सैरो सियाहत करता रहा। बस बेकार सी आबादी थी। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी इसमें जो काबिल जिक्र होती। वही जिंदगी के तमाम मामूलात। मुसलमानों की बस्ती की जानिब भी रुख किया। बस्ती में जमुना किनारे एक मस्जिद नजर आ रही थी जिसका एक मीनार था और एक छोटा सा गुंबद। वैसे भी यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और जो लोग यहाँ रहते थे वो इंतहाई गरीब, मुलाजमत पेशा और थोड़े बहुत ज़राअत पेशा थे। कोई ऐसी अहम बात नहीं हुई जो काबिल जिक्र होती। हाँ, शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब जब मैं यात्रियों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे दिल में पंडित ओम प्रकाश जी उभर आए। एक पुजारी से मैंने उनके बारे में पूछा। वो क्या बैठे हैं? पुजारी ने एक जानिब इशारा करके कहा। मोटे ताज़े जिस्म वाला गट्ठे सर का एक शख्स बैठा हुआ था। उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े दानों वाली तस्बीह थी, और वो उस तस्बीह को हिला रहा था। मैं उसके पास पहुंचकर झुका। फिर उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर नरमी के आसार थे। वैसे भी अच्छी तबीयत का इंसान मालूम होता था। कोई काम है हमसे भाई? उसने नरम लहजे में पूछा। हाँ पंडित जी, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बैठो, बैठ जाओ, क्या बात है? पंडित जी, मैं यहाँ अपनी बहन को लेकर आया हूँ। वो एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है। मैं चाहता हूँ कि देव कन्हैया जी कल जब दर्शन दें तो उस पर भी एक नज़र डाल लें। तो फिर हमारे पास क्यों आए हो बच्चा? कल तो वो दर्शन देंगी ही। नहीं महाराज, मैं ये चाहता हूँ कि आम तरीके से नहीं, बल्कि देव कन्हैया जी उसे एक निगाह अच्छी तरह देख लें ताकि हमारी मुश्किल हल हो जाए। पंडित जी, आप अगर मेरा काम कर दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। ठीक है बच्चा, ऐसा करना कि कल शाम को 5 बजे यहाँ आ जाना, ताकि आगे जगह मिल जाए। बाद में तो बहुत भीड़ हो जाती है। देव कन्हैया जी उसे देखेंगी और जो उसका भाग होगा उसी के मुताबिक बता देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी महाराज, मैंने शुक्रगुजारी के अंदाज में कहा, और पंडित जी ने हाथ उठाकर मेरे सर पर रख दिया। बहरहाल अच्छा आदमी था। अच्छे लोग किसी भी मजहब में हों, उनकी अच्छाइयों को तस्लीम करना पड़ता है। अकायद की बात बिल्कुल अलग हो जाती है।
दीन धर्म तो बहुत सी हैं, हर शख्स अपने अपने तौर पर नेकियों और सच्चाइयों का मुतलाशी है। कोई उन्हें कोई नाम दे देता है और कोई दूसरा नाम देता है, लेकिन अगर इंसानियत में कुछ भलाई हो और इंसानी तौर पर कोई शख्स अच्छी फितरत का मालिक हो तो उसके बारे में अच्छे अल्फाज ही अदा किए जा सकते हैं। वापिस आया तो तनवीर और रीता चहलकदमी कर रहे थे। सरोज देवी उनके साथ नहीं थी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से दोनों को देखा और वो दोनों भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। खूब आवारागर्दी हो रही है जनाब। आकिल रफीक साहिब। हाँ, पीतल नवाज और पीतल नगर के कुर्बो जवार देख रहा था। ये बात नहीं है जनाब, हमारे जहन में तो कुछ और ही आ रहा है, रीता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या रीता देवी? मैंने सवाल किया। बस यूं समझ लीजिए कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी कहानियां गढ़ी जा रही होंगी ताकि दूसरों को सुनाई जा सकें। मसलन कैसी कहानियां? भाई कहानी तो अपनी पसंद के मुताबिक होती है, हम क्या कह सकते हैं। तनवीर ये खातून जरा कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी। बोलने भी नहीं दोगे यारो? थोड़े दिन बोलने दो, कौन कह सकता है कि कब ये जुबान बंद हो जाए, रीता ने कहा और मुझे एक दुख का सा एहसास हुआ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, रीता देवी, आपको यह एहसास नहीं होता कि आपके साथ कुछ मोहब्बत करने वाले भी हैं? कम से कम ऐसे अल्फाज अदा करते हुए उनके जज्बात का तो ख्याल कर लिया करें। सॉरी डियर सॉरी, मैं जानती हूँ और सही मायनों में मगरूर हूँ इस बात पर कि जब सच्ची मोहब्बतें हासिल हैं बस कभी कभी छेड़ लिया करती हूँ तुम लोगों को। लेकिन तुम खुद बताओ, क्या मेरी बेबसी का तुम्हें एहसास नहीं है? रीता एकदम जैसे निढाल हो गई। तनवीर बेचैन हो गया। उसने कहा, क्या ये मौजू ख़त्म नहीं किया जा सकता? नहीं भाई, सच्ची बात तो ये है कि यही मेरा पसंदीदा मौजू है। आप लोग इससे भागते हैं तो मैं ज़बरदस्ती इन्हें घेर कर अपने आप तक नहीं लाई, लेकिन अगर कभी यह मौजू छिड़ जाता है तो दिल को बड़ा सुकून सा महसूस होता है। देखो रीता, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। किसके लिए क्या क्या ना करूं, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। खुदा हर हाल में बेहतर करेगा। तुम दोनों मेरे लिए जो कुछ कर रही हो, मैं शायद मरने के बाद भी उस एहसान को अपने जहन से ना निकाल सकूं। ठीक है, बड़ी बातें करने के मूड में हो, करती रहो। एहसान कभी नहीं किया जाता रीता, समझी? इंसान अगर दिल की गहराइयों में कुछ मोहब्बतें रखता है, कुछ जज्बात व एहसासात रखता है तो किसी के लिए कुछ करने पर आमादा हो जाता है। वरना एहसान करने वाले तो फरिश्ते ही हो सकते हैं जो बेलौस और बेगर्ज किसी के लिए कुछ करें। मुझ जैसी नाकारा सी हस्ती से किसी को क्या गर्ज हो सकती है? हो सकती है रीता, मैं तुमसे इस बारे में बहस करने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। तो करो ना बहस, मैं तो दिल बहलाना ही चाहती हूँ। तनवीर तुमसे मोहब्बत करता है रीता, ये बात तो तस्लीम करती हो। ये मासूम बच्चा हमाकतों का शिकार है तो मैं क्या करूँ? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन जो मोहब्बत मुझ जैसी शख्सियत से की जाए, क्या मिलेगा उसे मेरी मोहब्बत से? मतलब ये कि मेरा वजूद घिनौना है। मैं तो काबिल नफरत हूँ। और इस वक्त जब तुम्हारा वजूद घिनौना नहीं था तब भी तो ये तुमसे मोहब्बत करता था। हाँ, उस वक्त भी ये मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन उसमें भी हमाकत शामिल थी। जाहिर है हमारे मजहब अलग अलग हैं, इससे इसे क्या हासिल होता? अब यहाँ हासिल होने वाली बात आ जाती है रीता। हासिल से तुम्हारी मुराद सिर्फ यही है ना कि तुम इसकी खलवतों की साथी नहीं बन सकती? बीवी की हैसियत से ये तुम पर तसल्लुत नहीं हासिल कर सकता। अरे अरे, तुम्हारी जुबान के आगे तो लगाम ही नहीं है। बेलगाम खुद कर रही हो। मोहब्बत इन तमाम जज्बों से अलग की चीज़ होती है। अच्छा जी, उसने मुस्कुराकर शरारत आमेज निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। हाँ क्यों, तुम्हें इससे इख्तलाफ है? नहीं नहीं, इख्तलाफ तो नहीं है, मगर आकिल जी महाराज इस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे मोहब्बत पर अथॉरिटी हो। ज़रा बताइए तो सही हमें कि मोहब्बत में और कौन कौन से जज्बे छुपे होते हैं। रीता, हमें इस बात से इख्तलाफ है कि तुम अपने आप को इतना बेकार समझ रही हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरा ये दावा है कि जिस शख्स को ज़िंदगी में किसी एक इंसान की मोहब्बत, प्यार, खलूस और सारी सच्चाइयाँ हासिल हो जाएं, वो इतना दौलतमंद है कि तमाम खजाने उसके सामने बेकार हैं। रीता चौंक कर मुझे देखने लगी। देखती रही। तनवीर भी खामोश था। रीता के चेहरे पर अजीब से आसार नजर आ रहे थे। उसके होंठ कँपकँपाने लगे, जिस्म में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई और फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाय, क्या बड़ी बात कह दी है तुमने। यकीनन ये बात हजारों बार कही गई होगी, लेकिन किसी ऐसे के लिए कह दी जाए जो ना जाने कौन कौन सी मायूसियों का शिकार हो, और ये अल्फाज उसके लिए अदा किए जाएं तो उसे क्या मिल जाता है? कोई इस वक्त मुझसे पूछे, आकिल, सच्ची बात यह है कि तुमने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है। हाँ, सच ही है। तुम तीन अफराद, माताजी, तनवीर और तुम, मेरे लिए पागलों की तरह मारे मारे फिर रहे हो।
मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। मेरी इतनी दिलजोई कर रहे हो कि शायद किसी ने किसी की नहीं की होगी। मेरे लिए रातों को जागते हो, मेरे लिए तुम्हारे चेहरों पर परेशानी के आसार उभरते हैं, मेरे लिए तुम दुआएं करते हो, मेरा दिल खुश करने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें इसका सिला क्या दे सकूंगी। ये सब कुछ बेगर्ज नहीं है, और जो काम बेगर्जी से किया जाता है वो मोहब्बत पर मबनी होता है, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत हासिल है। सचमुच मुझे तो इस कायनात का बहुत बड़ा खजाना हासिल है। ये मैंने अभी अभी सोचा है आकिल, बहुत बड़ी बात कही है तुमने। कसम ले लो मुझसे, जैसी दिल चाहे कसम ले लो कि जो खुशी मुझे इस वक्त मिली है इससे पहले कभी नहीं मिली। हाँ सच ही तो है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वाकई मैं बेकार हस्ती नहीं हूँ। मुझे चाहने वाले मौजूद हैं, मेरे लिए परेशान होने वाले मौजूद हैं। अरे जिंदगी दे दी तूने, भगवान की सौगंध, अब नहीं मरूंगी, अब इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। रीता के चेहरे पर ऐसी खुशी नजर आई कि हम खुद हैरान रह गए। वाकई ये बात उसके दिल को जा लगी थी। कहने लगी, तनवीर तुम क्या कहते हो इसके बारे में? मैं जो कहा गया है उसका तासुर ख़त्म नहीं करना चाहता। बात यही है रीता, दर हकीकत बात यही है। रीता ने आंखें बंद कर लीं, देर तक खामोश रही, फिर बोली, अब मुझे ठीक होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे ठीक होना पड़ेगा। हाँ छोड़िए अकिल जी, ये बताइए आपने पीतल नगर कैसा पाया? बस मामूली सी बस्ती है, सिवाय इस मंदिर के यहाँ और कोई खास बात नहीं है। मंदिर की देव कन्हैया के बारे में सब लोग बड़ी अकीदत से कहानियां सुनाते हैं। भगवान करे वो ही मेरी बीमारी का इलाज बन जाए। हम सब थोड़ी देर तक टहलते रहे और इसके बाद सरोज दत्त जी के पास पहुंच गए। वो दरख्त ही के नीचे धोनी रमाए बैठी हुई थी और गालिबन कुछ पढ़ रही थीं। चुनाचे हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और उन्हें उनका मशगला जारी रखने दिया। रात हो गई, खाना वगैरह खाया गया। फिर इसके बाद हम सब वहीं उल्टे सीधे आराम करने लेट गए। बातें करते जा रहे थे। रीता कह रही थी, वैसे मेरा ख्याल है इस किस्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। नरम और आरामदेह बिस्तरों पर अपने अपने कमरों में एयर कंडीशनड में लेटकर वो लुत्फ कहाँ आता है जो यहाँ इस दरख्त के नीचे लेटे हुए आ रहा है। हाय, खुरदरी ज़मीन कितनी प्यारी लग रही है। रात को रीता की वैसी कैफियत फिर से बेदार हो गई, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं हासिल थी। वो इस आलम में भी सो जाती थी। अलबत्ता रात को कई बार जब बेचैन नींद से मेरी आंखें खुली तो मैंने बेचारी सरोज देवी को रीता के पास बैठे हुए पाया। माँ थी आखिर, कैसे अपने दिल को सुकून दे सकती थी। दूसरा दिन यहाँ तमाम का दिन था। मैंने सरोज देवी को बता दिया कि मेरी मुलाकात पंडित ओम शंकर से हो चुकी है और ओम शंकर जी ने कहा है कि हम शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तुमने बड़ा अच्छा किया। ये बात तो हम में से किसी के दिल में आई ही नहीं। 5 बजे हमें मंदिरों में दाखिल हो जाना है, और यही हुआ। ठीक 5 बजे हम रीता को लेकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर का बड़ा सा सहन साफ सुथरा कर दिया गया था। यहाँ पीपल के बहुत से दरख्त लगे हुए थे जिनके पत्ते मंदिर के सहन में बिखर जाते, लेकिन आज चूंकि दर्शन की रात थी चुनाचे सफाई खूब की गई। पंडित पुजारी भी तैयारियों में मसरूफ थे और अच्छा खासा मेला सा लगता जा रहा था। पंडित ओम शंकर से मिला और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एक जगह दे दी गई जहाँ रीता को बिठा दिया गया। मैं भी तनवीर के साथ रीता से चंद कदम के फासले पर बैठा हुआ था। तनवीर ने मेरे कान में कहा, यार ये तो बताओ तुम्हें मज़हब के बारे में कुछ मालूमात हासिल हैं? मतलब ये कि जो हम यहाँ पुजारियों में इस तरह आ बैठे हैं इससे कहीं हमारा अपना मज़हब तो मुतासिर नहीं होता? मेरे ख्याल में नहीं तनवीर, ये तो एक तहकीकाती मसला है। हमारा मज़हब किसी ऐसी चीज़ से मुतासिर नहीं हो सकता क्योंकि उसका ताल्लुक दिल की गहराइयों से होता है। हमारे अंदर जो सच्चाइयाँ हमारे खून में शामिल हो गई हैं उन्हें भला कौन हमसे छीन सकता है? ये सब तो देखने की चीज़ है, हम दिल से इससे मुत्तफिक नहीं हैं। हाँ, मैंने यही सोचा कि हम कहीं मोहब्बत ही मोहब्बत में ईमान ना खो बैठें, खुदा ना करे। मैंने पूरी संजीदगी से कहा और तनवीर खामोश हो गया। बहुत से लोग सहन में जमा हो गए। उनमें बाहर से आए हुए लोग भी थे और मुकामी बाशिंदे भी जो देव कन्हैया से अकीदत रखते थे। एक बहुत बड़ी मूर्ति सजी हुई थी जिसकी शक्ल अजीबोगरीब थी। पुजारी उसके गिर्द दायरे की शक्ल में बैठे हुए थे। मूर्ति के सामने के हिस्से में एक छोटा सा तख्त बिछा दिया गया जिस पर मखमल के गद्दे डाल दिए गए। बड़ा एहतमाम हो रहा था देव कन्हैया की आमद के लिए। 7:30 बजे, 8 बजे और फिर चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मंदिर में मध्यम मध्यम रोशनियां जला दी गई थीं। बड़ा पुरसहर माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। हम लोग दिलचस्पी से ये सारी कार्रवाई देखते रहे। फिर पुजारी अपनी जगह खड़े हो गए। लोगों ने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, मगर मेरी और तनवीर की आंखें खुली हुई थीं। देव कन्हैया दर्शन देने आ रही थी। मैंने देखा कि वो बड़ी सी मूर्ति के पीछे से निकली।
एक चौड़े जिस्म का पुजारी उसके अकब में था और गर्दन झुकाए चल रहा था। लेकिन मूर्ति के पीछे से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर मेरे दिल को एक जोरदार धक्का सा लगा। इसकी वजह यह थी कि वो शक्ल मेरी शनासा थी या उसकी जात से कुछ और तसव्वुरात वाबस्ता थे। बल्कि ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सी ईंधन पैदा हुई। गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस, बाजू खुले हुए, गर्दन खुली हुई, सर पर हल्का सा ताज पहने हुए जिसमें गालिबन हीरे भी जुड़े हुए थे। अंदाजा यही होता था, लेकिन उस ताज के नीचे जो चेहरा मुझे नजर आया वो बेमिसाल था। या सिर्फ मेरी हुस्न निगाह थी? ऐसी सादगी, ऐसा भोलपन, ऐसी मासूमियत, ऐसी हसीन नक्शो निगार, जैसे मशरिक उस चेहरे में सिमट कर रह गया हो, या जमाने कदीम की कोई अप्सरा इंसानी शक्ल में नमूदार हो गई हो। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उसकी सही तस्वीर बयान कर सकूं। वो बहुत हसीन थी, इतनी हसीन के देखने वाले उसे देखते ही सहर का शिकार हो जाएं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी स्याह लेकिन स्पार्ट और सादा थीं। उन आंखों में कोई फरेब या रियाकारी नहीं थी। उसके चलने के अंदाज में हजार हजार क़यामतें पोशीदा थीं, लेकिन उनमें सादगी पाई जाती थी। मूर्ति के सामने आकर वो उस तख्त पर बैठ गई जिस पर मखमल का गद्दा बिछा हुआ था। बड़ी तमक्कनत, बड़ा वकार था उसके बैठने के अंदाज में। पुजारी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उसने बड़ी बड़ी चमकदार रोशन आंखों से वहां बैठे हुए लोगों का जायजा लिया। आंखें खुल गईं। तनवीर भी उसे अजीब सी निगाहों से देख रहा था, लेकिन मेरे दिल की कैफियत बेहतर नहीं थी। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। उसमें एक हसरत सी पैदा हो गई थी, एक यासियत सी पैदा हो गई थी। ना जाने क्या क्या तसव्वुरात मेरे दिल में आ रहे थे और मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। उस वक्त मैं अपनी तमाम कुव्वतों को भूल गया। उसकी कुव्वतें मुझ पर हावी होती जा रही थीं। मैं माहौल से बेनियासा हो गया। तभी उसकी मुतरन्नम आवाज़ उभरी और ऐसा ही लगा जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। उसने पुजारी से कुछ कहा था। पुजारी ने हाथ उठाए और लोगों से कहा, देवी के दर्शन करने वालों, अपनी मुरादें अपने मन में मान लो। देवी सुन रही है, देवी सबकी सुन रही है। उससे सवाल करने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जिसके मन में कुछ ऐसी बात हो जिसे वो देवी से पूछना चाहता है तो आगे आकर सवाल कर सकता है, वरना देवी की दुआएं सबके लिए हैं। चंद लोगों ने कुछ सवालात किए जिनके मुतरन्नम आवाज़ में जवाब दिए गए। मैं उसकी एक एक जुम्बिश को देख रहा था, उसकी एक एक अदा को देख रहा था और मेरा दिल डूबता जा रहा था। हाँ, शायद वो मुझ पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो गई। अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मेरी दिलचस्पी का अंदाज तब्दील हो गया। वो इस कदर हसीन थी, इस कदर प्यारी थी कि उसे देखकर देखते रहने ही को जी चाहे। लेकिन मेरी अपनी शख्सियत भी कुछ थी। कौन है, या आखिर कौन है? मैं भी तो इससे सवाल करूं। मैंने उस पर निगाहें जमा दी और फिर आहिस्ता से मैंने अपने जहन से उससे सवाल किया, कौन हो तुम? उसके सर को एक झटका सा लगा। उसने आंखें बंद की और खोली और फिर इधर उधर देखने लगी, मगर उसकी निगाहें मुझ तक नहीं पहुंची। मैंने एक बार फिर उसे अपने शहर में गिरफ्तार किया और पूछा, कौन हो तुम? वो उसी अंदाज में बेचैन हो गई, इधर उधर देखती रही। फिर उसने पुजारी के कान में कुछ कहा और पुजारी भी इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। उसने बेबसी का इजहार करके आहिस्ता से कुछ देवी से कहा, मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा। मैंने उससे कहा और वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें खोल दो, मैंने कहा और उसने आंखें खोल दी। वो दर हकीकत कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। फिर उसके मुंह से बेख्तियार आवाज निकली जिसे मैंने भी सुना था, कौन हो तुम? कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन हो? मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। पुजारी इधर उधर देखने लगे, मगर मैं जानता था उस वक्त अपनी जगह से जुम्बिश करने का नतीजा क्या हो सकता है। तिक्का बोटी करके डाल दिया जाता। जाहिर है मैं जो कुछ कर रहा था वो उन लोगों को कभी पसंद न आता। चुनाचे खामोश बैठा रहा। अलबत्ता मेरी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मकसद है कि मेरा जहन उसके जहन को मुतासिर कर सकता है। वो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उससे जहनी तौर पर सवालात कर सकता हूँ। इस एहसास से मुझे खुशी हुई और इसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि उसे अब परेशान नहीं किया जाएगा। वह चंद लम्हात उलझन का शिकार रही। दूसरे लोग भी उससे सवालात करते रहे और उन सवालात के जवाबात उसने बेरब्त तरीके से दिए। सरोज दत्त अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पंडित ओम शंकर ने उनकी तरफ देखा और बोले, हाँ देवी, तू देव कन्हैया से क्या पूछना चाहती है? ओम शंकर ने देव कन्हैया को सरोज देवी की तरफ मुतवज्जा किया और वह सरोज देवी को और उसके बाद रीता को देखने लगी। देखती रही।
उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं उभरा। सरोज दत्त जी ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी ये मेरी बेटी है? अजीबोगरीब मुसीबत का शिकार हो गई है। क्या करूं मैं इसके लिए? क्या करूं? भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे बताओ। मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए क्या करूं? वो रीता को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, पिता के किए का फल भोग रही है। बुरा किया गया था, बुरा हो रहा है, और यही संसार की रीत है। करता कोई है, भरता कोई है। सरोज देवी का चेहरा तारीख हो गया। उन्होंने लरजती हुई आवाज में पूछा, ये ठीक नहीं होगी? क्या ये ठीक नहीं होगी? पता नहीं, भगवान जाने। अनहोनी होगी, अनहोनी, उसने कहा और आंखें बंद कर ली। ओम शंकर ने सरोज देवी की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, बस यही देवी का जवाब है। फिर अचानक ही वो अपनी जगह से उठ गई। उसने अपने साथ आने वाले लंबे चौड़े पुजारी से कुछ कहा और पुजारी ने लोगों की तरफ रुख करके कहा, बस भाइयों, आप लोगों में से कोई और तो ऐसा नहीं रह गया जिसे कोई सवाल करना हो। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा तारी था। वह मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से मूर्ति के पीछे जाने लगी। एक बार उसने पलटकर फिर लोगों पर निगाह डाली। मैं उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार साफ देख रहा था और इस बेचैनी की वजह भी समझ रहा था। लेकिन बेचैन मैं भी था। मेरा दिल उसके कदमों में लौट रहा था। हाँ, ये एक सच्चाई थी कि आज मुझे उन हकीकतों से रूशनास होना पड़ा था जिनके बारे में मैं सिर्फ सोच सकता था, कभी उनसे गुजरा नहीं था। मंदिर खाली हो गया। हम लोग भी बाहर निकल आए और अपने उसी दरख्त के नीचे पहुंच गए